नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आधार सीरीज का आज क्वेश्चन नंबर 21 लेकर आए हैं। ये आज से हम जो है अपना वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और ये इसका पहला क्वेश्चन है और अभी आगे के 4-5 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट हम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति को बदल दिया। अर्थात जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध, अर्थात जो 18वीं सदी है उसके आधे के बाद में उत्तरार्ध होता है, जो दो भागों में जब बांटते हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, पूर्व प्लस अर्ध और उत्तर प्लस अर्ध, ये इनका संधि विच्छेद होता है। तो 1850 के बाद, अर्थात जब ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो क्या हुआ था कि मशीनों से उत्पादन बढ़ा था। पहले जैसे यहाँ होता था इंडिया में, ऐसे ही वहाँ भी होता था कि सब काम ज़्यादातर हाथ से होता था। फिर अचानक मशीनी क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई। उसमें जब मशीनें आएंगी तो क्या होगा, तेजी से उत्पादन बढ़ेगा और फिर अधिशेष उत्पादन होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या है, इकोनॉमी बढ़ती है देश की। और फिर जब इकोनॉमी बढ़ती है, आपको पता ही कि पैसे के साथ साथ समाज में बदलाव आते हैं। क्या आता बदलाव, फैशन आता है, खान पीन में बदलाव आता है, विचारों में भी बदलाव आता है। यहाँ तक कि गरीब लोगों के विचार अलग होते हैं और हाई क्लास लोगों के विचार अलग होते हैं। वो लोग समाज को अलग महत्व देते हैं, वो लोग अमीर लोग उपभोक्तावाद को अधिक महत्व देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी बदलाव हुए। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने उत्तर बना दिया, इसका मॉडल उत्तर बढ़िया आपके लिए। और ये इंग्लिश का उत्तर है। आप इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो इसे देख लेंगे। और ये हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए आप। यहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, 9811504781। ये हमारा विशेष बैच अभी चल रहा है। इसमें अभी मैंने कल एक वीडियो पे अपलोड किया था कि बच्चे सैटरडे को कैसे लाइव आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और मंडे टू फ्राइडे जो है 3-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और सैटरडे को पूरा 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, अर्थात जैसे एग्जाम में होता है उसका आधा टेस्ट बिल्कुल। उसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 छोटे और 5 बड़े। तो उसी प्रकार से अभी से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो वे हमारे, उनको हमने बोला मेंस के महारथी, वो लोग जो है अभी से लिखना शुरू कर चुके हैं। तो महारथी वही है जो अभी से लाइव भी लिख रहा है। खाली घर बैठकर 2-3 क्वेश्चन लिखने से इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो उस टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है विशेष बैच से, तो जुड़ जाइए। अभी 1 वीक उसको हो चुका है। आते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर दोस्तों। तो जैसे बताया था कि एक छोटा सा इंट्रो देंगे, फिर मेन बॉडी का हेडिंग देंगे, फिर सब हेडिंग के साथ साथ क्या लिखेंगे, इनकी व्याख्या भी पैराग्राफ में नहीं करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे। 1 2 3 जितना पॉइंट आप ब्रेक कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स में ब्रेक करना आपको आ जाएगा जब आप बार बार लिखेंगे तभी। ये ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा कि भाई मैं पढ़ लूंगा और लिख लूंगा। तो लिखने की प्रैक्टिस आप कीजिए, खुद से कीजिए। घर बैठ के अभी से 1-1 2-2 क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर मेंस जब आएगा तब आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तो दोस्तों ये देखते हैं, ये थोड़ा यहाँ आते हैं अपना। तो छोटी सी इंट्रो लिखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधनों, सामाजिक संरचना और जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन किए। यह परिवर्तन केवल आर्थिक न होकर सांस्कृतिक व सामाजिक चरित्र की गहराई को भी प्रभावित करने वाला था। तो परिवर्तन जब भी आएगा समाज में तो वो पूरे ढांचे को बदल देता है। अब मेन बॉडी का हेडिंग वही डालेंगे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति को बदल दिया। तो यही हम हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति पर प्रभाव। अब एक एक प्रभाव लिखते चले जाएंगे। नंबर 1, आर्थिक चरित्र में क्या परिवर्तन हुआ। हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था से मशीन आधारित अर्थव्यवस्था, ऐसे आप लिख देंगे शॉर्ट में, की ओर संक्रमण, दैट्स इट। कॉटन टेक्सटाइल, आपको पता ही है कि वहाँ का जो कॉटन बड़ी तेजी से उसका विस्तार हुआ। 1760 से 1830 के बीच उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। रेलवे का विकास हुआ। देखें वहाँ रेलवे कब हो चुका था, 1825 में। ये जो है स्टोकटन और डार्लिंगटन, ये जो 2 शहर है, इनके बीच में पहली रेलवे लाइन चली थी। ये विश्व की पहली रेलवे लाइन मानी जाती है। कब हुई थी, 1825 में। और इसके ठीक 28 साल बाद हमारे यहाँ भी कब हो गई थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, कमेंट में बताइए आप। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और जेम्स वॉट जो है, जिसकी आप कहानी पढ़ते भी हैं 6ठी-7वीं क्लास में, क्या उन्होंने स्टीम के इंजन की खोज की। उससे तो फिर पूरा ही बाजार क्या है, परिवर्तित हो गया, क्योंकि भाप के इंजन बने। उनसे फिर रेलवे का विकास हुआ और बड़े बड़े जो है उद्योग स्थापित हुए कई स्थानों पर, बड़े बड़े शहरों पर। दूसरा क्या हुआ, शहरीकरण और सामाजिक संरचना में बदलाव। देखिए शहरीकरण, जब भी शहरीकरण का
विकास होता है, शहरीकरण बढ़ता है, तो सामाजिक संरचना अपने आप बढ़ती है। आपको पता ही है, शहरों में न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार इसे बोलते हैं। गाँव में संयुक्त परिवार होते थे। शहरों में क्या होता था, उपभोक्ता वर्ग ज्यादा होता है, और गाँव में क्या होता है, संयमित उपभोग करते हैं। तो ये सब बदलाव हुए। देखते हैं 3-4 पॉइंट। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन हुआ, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक विकास हुआ, और लोग क्या हुआ, जॉब के लिए यहाँ आने शुरू हुए, गाँव से शहर की ओर पलायन हुआ। नए वर्गों का उदय हुआ। अब 2 वर्ग में समाज बढ़ चुका था, पूंजीपति वर्ग जिनके पास पैसा था, और मजदूर वर्ग। ये आपने पढ़ा भी होगा, पूंजीपति से बुर्जुआ वर्ग भी बोलते थे, जो अमीर वर्ग होता था। 1801 से 1851 के बीच इंग्लैंड की शहरी जनसंख्या देखी थी तेजी से बढ़ी, ये 20% से बढ़कर 50% हुई केवल 50 सालों में ही। तो इसका आप ऐसे ग्राफ बना देंगे, जहां भी ग्राफ का मौका मिलता है तुरंत बनाइए आप। वो GS1 का क्वेश्चन है या GS2 का क्वेश्चन है, एक ग्राफ हो जाएगा, तो आपका जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको, कम से कम आधा। शहर, श्रम और जीवन शैली में परिवर्तन। अब जब श्रम क्या हुआ, अब कारखाने में आने लगी, खेती से की लेबर कहाँ, कारखाने में चली गई। कारखाना प्रणाली के कारण कार्यों के घंटे, अनुशासन और जीवन शैली, जीवन की गति बदली। महिलाओं और बच्चों का भी श्रम में उपयोग, फैक्ट्री एक्ट्स 1833 ये 2 आए, है ना। महिलाएं, और क्योंकि क्या है, अब ज्यादा वर्कर की जरूरत थी, तो महिलाएं और बच्चे भी काम करने लगे। उसके बाद बावजूद क्या हुआ, जब इनकी दशा में ज्यादा गिरावट आई, तो फिर फैक्ट्री एक्ट भी लाना पड़ेगा कि भाई इनका क्या है, कार्य घंटे निर्धारित किए जाए, और क्या है, उसके बाद लेबर सुधार भी हुआ वहां पर। पारंपरिक परिवार प्रणाली का प्रभाव, जैसे न्यूक्लियर फैमिली अर्थात एकल परिवार बढ़ने लगे, जैसे इंडिया में भी अभी हो रहा है। इसके बाद देखिए चौथा क्या हुआ, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग गड़बड़ होगी, इसको सीधे कर देंगे हम, है ना। सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव क्या हुआ, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद का उदय हुआ। धन अर्जन को सफल, भाई जो जितना पैसा कमा रहा है उसको ही सफलता का पैमाना माना जाने लगा, जैसे आज भी भारत में भी ऐसे ही हो रहा है। शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि आई, साक्षरता दर बढ़ी, देखिए 60% तक बढ़ गई, तुरंत पहुंच चुकी थी 19वीं शताब्दी के आधे 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 तक, है ना। 5वां क्या है, सामाजिक समस्या और समाज सुधार आंदोलन। देखिए जब जब शहरों में भीड़ बढ़ेगी, जैसे हमारे यहाँ मलिन बस्तियों का विकास होता है, ऐसे ही वहां भी हुआ, और फिर उनके सुधार के लिए आंदोलन भी चले वहां पर। तो क्या हुआ, झुग्गी झोपड़ियां, प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट जैसे 1932 का हैजा वहां फैला था, बड़ा ही खतरनाक वाला। तो फिर लोग जागरूक थे वहां के, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 3-4 एक्ट आए। कौन कौन से, पब्लिक हेल्थ एक्ट आया 1848 का, आप ये 2-3 एक्ट याद रखें। चार्टिस्ट आंदोलन, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है मेंस में, तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है, चार्टिस्ट आंदोलन 1838। और ट्रेड यूनियन आंदोलन, ये 3 आंदोलन लिख देंगे। छठा पॉइंट लिखेंगे, नैतिकता और जीवन मूल्यों में परिवर्तन। तो सीधी सी बात है, नैतिकता क्या होगी, का पतन होता चला जाता है जब भी उपभोक्तावाद बढ़ेगा। अब ये देखिए, ग्रामीण समुदाय पारंपरिक जो ग्रामीण समुदाय था, सामुदायिक जीवन से हटकर व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई, अर्थात इंडिविजुअलिज्म, अर्थात अपने के ऊपर ध्यान देने लगा, समाज की उसको चिंता नहीं रही। फिर समय, अनुशासन, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा जैसे आधुनिक मूल्यों का विकास हुआ। तो ये जो शब्द है, ये फैक्ट्री से ही निकले मूल्य हैं। उत्पादकता बढ़ानी है, अनुशासन बढ़ाना है। अनुशासन तो पहले से भी था, लेकिन वही कि टाइम पंक्चुअलिटी, जो क्या है, अंग्रेज लोगों को आप भी देखोगे आज भी जॉब के पंक्चुअल होते हैं। ऐसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ की, अगर 9 बजे का ऑफिस है तो ऑफिस में 10:30 पहुंच रहे हैं, और 5 बजे छुट्टी होनी है तो निकलते हैं 8 बजे। ये नहीं है वहाँ कल्चर। वहाँ है कि अगर 9 बजे का ऑफिस है तो 8:50 पे क्या है, ऑफिस मिलेंगे आपको सभी, और 5 बजे अगर ऑफिस से निकलना का टाइम है तो एग्जैक्ट 5 बजे वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं। तो ये वहाँ अनुशासन है और समय का जो है महत्व है। अब छोटा सा निष्कर्ष देंगे इसका, देखिए उसी से जुड़ता हुआ निष्कर्ष लेंगे, समाज और संस्कृति से। देखिए, औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को एक कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तित किया। इसने आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन भी उत्पन्न किए। अंततः यह परिवर्तन आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव बना, जिसने आज के वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को आकार दिया, जो अभी चल रहा है। एक्चुअली ये कहने की मतलब ये है। तो आप जो है ये इतना भी निष्कर्ष लिख सकते हैं इसमें ना, या इसे और भी छोटा कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हुआ ये, आपके पॉइंट्स में आपने बता दिया सारा का सारा। जो उत्तर है इसी प्रकार से आपको मेंस में लिखना है दोस्तों। और ये इंग्लिश मीडियम के छात्र यहाँ देखेंगे। देखिए, अगर आपको जुड़ना है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, ये किस प्रकार से हम कॉपी चेक करते हैं। ये बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, किसने क्या अच्छा लिखा है, क्या बेकार लिखा है। फालतू के कमेंट नहीं दिए जाएंगे, जितनी जरूरत है उतनी ही आपको उतना ही बताया जाएगा कमेंट में। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो अच्छा बताया जाएगा, ऐसे नहीं कि डराना है कि बस
कमेंट देंगे दुनिया भर के भर कर, ऐसा नहीं करते हम यहाँ। तो ये हमारा चैनल है दोस्तों, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विशेष मैच से जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9811504781। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।